बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अजीब सा सियासी दौर गुजर रहा है और हर वक्त हर शख्स एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहा है कि क्या पीडीएम की किश्ती डूब चुकी है, क्या ऑपोजिशन बिखर चुकी है, क्या इमरान खान इस बहरान से वाकई ज़्यादा ताकतवर होकर निकलेंगे, क्या इमरान खान और हुकूमत पीडीएम को शिकस्त दे चुके हैं। बेसिकली एक ही सवाल है, कई तरीक़ों से हो रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, तो लोग कहेंगे पता नहीं ये क्या बात कर रहा है और ये कौन सा अजीब सा तज्जिया आ गया। पीपल्स पार्टी ने तो इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। लॉन्ग मार्च का पता नहीं, कह रहे हैं बार बार, कब होता है कब नहीं होता। 31 जनवरी गुजरे, कई दिन हो चुके हैं और पीडीएम के इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और धरने की बात करने की बजाय अब वो सेनेट इलेक्शंस की तैयारी कर रही है। तो पीडीएम ने तो ताकतवर हलकों को बेनकाब करना था, इनका सियासत से किरदार खत्म करना था। अब मौलाना कहते हैं हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। मरियम बिल्कुल खामोश है। नवाज शरीफ ने किरदारों के नाम लेने की बजाय गोंगलों से मिट्टी झाड़ना शुरू कर दी है। तो अभी भी पीडीएम नाकाम नहीं हुई तो और क्या होता है? यह नाकामी नहीं है तो और क्या है? इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात का मुशाहिदा करें कि पीडीएम की तहरीक से पहले इमरान खान कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े हैं और कल कहाँ होंगे। मेरी नज़र में तो पीडीएम अपना काम कर चुकी है। उसने जो डैमेज करना था वो कर चुकी है। आज तक किसी भी तहरीक से ना तो हुकूमत गिरी है ना गिरती है। हुकूमत को खोखला करती है, हिलाती है। उसका मकसद हुकूमत को कमज़ोर करना होता है, उसकी साख को नुकसान पहुँचाना होता है और उसके अज़ाइम को मुतज़लज़ल करना होता है। कल तक तो लोग पूछते थे ना, कहाँ है अपोजिशन? इमरान खान की हुकूमत को किसी से कोई ख़तरा नहीं, अपोजिशन ज़मीन बोस हो चुकी है, इसके लीडरान तो मुकदमात का सादमा कर रहे हैं, शरीफों की सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब नून लीग कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, पीपल्स पार्टी का सिंध से खात्मा करके सिंध हुकूमत छीन ली जाएगी, गवर्नर राज लग जाएगा, नैब एहतसाब करेगी, मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाएगी, मुल्क खुशहाल होगा और पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे एहतराम में सजदा रेज हो जाएगा और इमरान खान ना सिर्फ ये 5 साल बल्कि अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। लेकिन आज हकीकत में इमरान खान और उनकी सियासत किस मोड़ पे है? सेनेट इलेक्शन में इस वक्त हुक्मरान जमात को तो ये शक है कि इनके लोग शायद वोट ही ना डालें और कई सीट्स जो हैं वो अपोजिशन लेकर उड़ जाए। तर्जमानों की फौज जफर मौज होने के बावजूद इमरान खान को हर रोज़ अपने दिफा के लिए खुद टेलीविजन पे आना पड़ता है या ट्विटर पे बैठना पड़ता है। मार्च में सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत का घर भेजने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है और सिंध में तहरीक इंसाफ अपनी ही जीती हुई सीट जो है वो ज़िमनी इलेक्शंस में हार चुकी है। हर तरफ महंगाई का रोना है। लोग शक में पड़ चुके हैं कि क्या इमरान खान में वाकई इस कौम को बहरान से निकालने की काबिलियत है या नहीं। और ये एक आम तासुर हो चुका है कि ताकतवर हल्के इमरान खान को इस तरह आंखें बंद करके सपोर्ट नहीं कर रहे जो आज से 4 महीने पहले कर रहे थे, वरना सिंध की सीट तहरीक इंसाफ ना हारती। और इस वक्त अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान पे गंद उछालने का सिलसिला जारी रखे, लेकिन उसको सियासी शहीद ना बनने दें। और ये बड़ा एक ट्रिकी डिफरेंस है और ये अपोजिशन के लिए एक ड्रोना ख्वाब बन सकता है इमरान खान अगर वो सर्वाइव कर जाए या सियासी शहादत हो जाए। शरीफों के बगैर, यानी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर नून लीग का वजूद उसका मफरूज़ा दम तोड़ चुका है। पीपल्स पार्टी सिंध तो क्या पंजाब और वफाक में भी हिस्सा मांगने जा रही है। तहरीक इंसाफ के वफाक में इत्तेहादी अब सौदेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ बहाने के इंतजार में। बात तो यहां तक पहुंच गई है कि तहरीक इंसाफ का कोई आदमी इस काबिल नहीं है कि जहांगीर तरीन की जगह ले। जो हैं उन पर शायद खान साहब एतबार नहीं कर रहे। अब चौधरी परवेज लाई को पंजाब में सेनेट इलेक्शन के मामला देखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसका मतलब है उस्मान बुजदार जीरो। इसका मतलब है चौधरी सरवर, उनके ऊपर नहीं है जिम्मेदारी। अभी जूतों में दाल बटेगी तो हर तरफ शोर मचेगा। इमरान खान के मुशीर इस हद तक तेज़ी दिखा रहे हैं कि अच्छे भले लीडर को जो किसी भी मुश्किल सवाल से कभी नहीं घबराया, उसे पब्लिक कॉल में पहला कॉलर ऐसा दे देते हैं जो तासुर ये मिलता है कि सवाल कोई कागज़ से देख के पढ़ रहा है। हमने सारी ज़िंदगी लाइव प्रोग्राम्स किए हैं, लाइव कॉल्स लिए हैं, हमें पता है कौन सा कॉलर असली और कौन सा कॉलर जाली है, कौन सा फेक है, कौन सा फिक्टिशियस है। महंगाई पर खान साहब ट्वीट करके खुशखबरी देते हैं कि हमारी महंगाई करने की कोशिशें रंग ला रही हैं। हमारी हुकूमत बनने से पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर इन्फ्लेशन के जो आदाद शुमार थे आज ये कम हो चुके हैं। और इस बात को इमरान खान और मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता कि 2014 के इमरान खान का नाकाम धरना उसकी कामयाबी की असल वजह था जिसने उसको आज वज़ीर आज़म बनाया। आज अपोजिशन वही खेल खेल रही है। वो अगले 5 साल तो दूर की बात है, इन 5 सालों को भी इमरान खान के लिए एक ड्रोने ख्वाब में तब्दील कर रही है।
हर मोड़ पे रुकावट, हर मोड़ पे मुश्किल। खान साहब ने तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुशखबरी सुना दी, लेकिन कुछ हकीकत मैं भी आपको बता दूं। अवाम तो क्या, मुझ जैसे बंदे को भी ये इकोनॉमिक टर्म्स अब नहीं समझ आती हैं। खान साहब जब से आप आए थे उस वक्त कुकिंग ऑयल का पैकेट 180 रुपए का था, आज 280 रुपए का है। आपको बताया गया कि डॉलर की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। गुज़श्ता कई महीने से डॉलर 168 से 160 पे आ चुका है। कार माफिया 6 दफ़ा कीमतें बढ़ा चुका है। ड्रग माफिया पता नहीं कितनी बार बढ़ा चुकी है। कोई है उन्हें पूछने वाला? चले ये तो अमीरों के शौक हैं, दवाइयाँ भी गरीब को कहाँ नसीब। गरीब की बात कर लेते हैं। हर गरीब का ख्वाब एक अपना घर होता है, एक अपनी छत होती है। जो घर पहले 30 लाख का बन रहा था आज 50 लाख में बन रहा है। आपको मैं लेस्को की वेबसाइट पे 200 यूनिट के बिल की कैलकुलेशन बताता हूँ जो 1771 रुपए बन रही है। ये है वो जो आपको बताई जाती है, लेकिन जो असल में बिल आ रहा है जरा वो भी देख लें। 200 यूनिट का बिल 168 यूनिट ऑफ पीक टाइम और 32 यूनिट पीक टाइम, कुल 200 यूनिट का बिल 4540 रुपए। अब कौन सा ऐसा गरीब है जो गर्मियों के दिनों में 200 यूनिट से भी कम बिजली इस्तेमाल करेगा? और मैंने कहा गर्मी की बात कर रहा हूं, इस मुल्क में तो 10 महीने गर्मी रहती है। पेट्रोल की बात की जाए तो आज $57 पर बैरल है। पेट्रोल उस कीमत पे फरोख्त किया जा रहा है जो $88 पर कई साल पहले पाकिस्तान में हो रहा था। और ये पैसा कहां जा रहा है? कर्जों की वापसी में। तो ये बताएं, कर्जों में कमी आई है कि इजाफा हुआ है? क्या तालीम में कोई तब्दीली आई? क्या लॉ एंड ऑर्डर में कोई बेहतरी आई? क्या सेहत के शोबे में कोई नुमाया कारकर्दगी हुई? क्या सर्कुलर डेट में कोई कमी हुई? क्या बेरोजगारी जो है वो घट गई? क्या करप्शन पहले के मुकाबले में कम हुई? क्या पाकिस्तान के सफ़ेद हाथी समझे जाने वाले किसी भी एक इदारे को बेहतर करने में, चाहे वो PI हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे PSO हो, चाहे वो रेलवेज हो, उसमें कोई कामयाबी हुई? क्या लोग उतने ही खुशहाल हैं जितने आज से 3 साल पहले थे? अगर ये नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं खराबी ज़रूर है। और मैं जानता हूँ पाकिस्तानियों को, इस कौम को जानता हूँ, ये ज़रा बेसब्री कौम है, ये अपना फैसला सुनाने में देर नहीं लगाएगी। और अगर एहसास प्रोग्राम चल ही रहा है तो बताएं ना, इस कौम के कितने लोग लाइन में लगकर रोटी खाएंगे या वजीफ़ा लेने के लिए लाइन में लगेंगे? हम देखते आ रहे हैं कि जब हुक्मरान और ऐवान इक़्तिदार में बैठते हैं तो वजीफ़ा खोर मुशीर अपनी नौकरियाँ पक्की करने के लिए खुशामदें जो हैं वो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते हैं। लेकिन ज़मीन पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट है। इसलिए इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि तनकीद करने वालों को अपना दुश्मन समझने की बजाय आप उनकी बातों पर कान धरें और लोगों की ज़िंदगी आसान करें। वरना आज मुझसे को पूछेगा कि कल इमरान खान कहाँ खड़े होंगे, तो उसका जवाब बड़ा सादा है, बनी गाला में। वक्त कम है, मुकाबला बड़ा सख्त हो गया, और अगर महंगाई वाकई कम करनी है तो फौरी तौर पर एक कमीशन बनाएं जो हकायक जानने के लिए कि 2018 से आज तक कितनी महंगाई हुई है, जो कि कई 100% बनती है, उसकी असल वजह जानने की कोशिश करें। इसका जवाब डॉलर नहीं बल्कि माफियाज की मनमानियों और इंतजामिया की खुली छुट्टी है। जिसे पूछो भाई ये चीज़ कल तो इतने की थी, आगे से जवाब आता है इमरान खान। और ये नमक से भी पतली, आप अपना चीनी जो है उसकी कीमत देखें आप कहाँ से कहाँ है। और सीज़न में आलू की कीमत कम होने से हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई कम हो गई। अपोजिशन का माजी दागदार है, ये जितना दागदार है आपको उनसे खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो मईशत और महंगाई से जो लोगों की ज़िंदगी पर डायरेक्ट असरअंदाज होती है। यहाँ कोई करप्ट और ईमानदार नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि हमें फ़ायदा किसने पहुँचाया, हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ किसने पैदा की। टैक्स भी आवाम के लिए जमा किया जाता है, उन्हें सुकून और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन क्या अवाम मुतमईन है? और अगर मुझसे पूछे तो नहीं। अवाम चाहती है कि आप कामयाब हो। लोग आपको पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद समझते हैं। आपकी नाकामी इस कौम के उन नौजवानों की नाकामी है जिन्होंने आपकी सूरत में रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखा था। यहाँ पाकिस्तान की अक्सरियत को नहीं पता कि दुनिया भर में क्या होता है। आपने उनको बताया दुनिया कैसे चल रही है, लेकिन क्या कोई भी एक चीज़, यहाँ तक कि मॉडल प्रोजेक्ट ही कोई ले लें, कुछ शुरू हुआ या मुकम्मल हुआ? मुझे पता है आप सिंसियर हैं, बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो वोट के लिए नहीं कौम के लिए हैं, लेकिन सबसे पहले तो बुनियादी ज़रूरियात और कौम की ज़िंदगी में आसानी है, उसके बाद सब कुछ आएगा। अल्लाह हमें हक सुनने और हक बोलने की ताकत अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।